शांत मृगराज, शांत। लगता है बहुत शीघ्र मेरे उद्देश्य की पूर्ति होने वाली है। इससे पहले कि वे लोग यहां आए, आप कुछ देर के लिए अंतर्धान हो जाइए। चलो। कुछ भी हो, यह स्त्री अवश्य ही मायावी है। वनराज के दहाड़ने की ध्वनि तो मैंने भी सुनी थी, किंतु वनराज दिखाई नहीं पड़ रहे। वाशकल तो व्यर्थ में ही घबरा गया था, किंतु उसने स्त्री के रूप की जो प्रशंसा की थी वो कम थी। यहां तो रूप का एक सागर है, सागर। हे देवी, प्रणाम। मैं तीनों लोकों के विजेता देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर करने वाले महाप्रतापी दानव सम्राट महिषासुर का महामंत्री हूं। महिषासुर से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं जिसका मैं स्वागत करूं। हे सुंदरी, मन को मुग्ध कर देने वाले इस सुंदर रूप का वर्णन सुनकर मेरे स्वामी महिषासुर तुमसे मिलना चाहते हैं। महामंत्री, उन्हीं के लिए तो मैं इस संसार में आई हूं। मेरा उद्देश्य उन्हें समाप्त करके धरती का भार कम करना है। इसलिए आप अपने स्वामी से जाकर कहिए कि मुझे निमंत्रण देना अपने काल को निमंत्रण देने के समान है। हे सुंदरी, जितना सुंदर आपका रूप है, वाणी से आप उतनी ही कुटिल हैं। क्षमा करें, आपकी वाणी और आपकी सुंदरता एक दूसरे से मेल नहीं खाती। मैं विवश हूं, अन्यथा आपको अभी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता। यदि मृत्यु की इच्छा है तो यह भी करके देखो। हे सुंदरी, महामंत्री, जाकर महिषासुर से कहना कि उसका शरीर मेरे बाणों का लक्ष्य बन जाए। उससे पूर्व ही पाताल में चले जाने में ही उसकी कुशल है, और यदि युद्ध करने की उसकी इच्छा है तो अपनी पूरी सेना के साथ यहां चलाए। मेरे शस्त्र और मेरा मृगराज दोनों ही दानवों के रक्त के प्यासे हैं। हे हठी स्त्री, तू यही ठहर। मैं अभी अपने स्वामी महिषासुर के पास जाकर तेरे लिए दंड निश्चित करवाता हूं। दानवेश्वर की जय हो। ये क्या महामंत्री, आप उस सुंदरी को अपने साथ नहीं लाए? कहीं वो वहां से चली तो नहीं गई? जी नहीं महाराज, वो स्त्री तो वही है, किंतु क्या? हम दानवों के शब्दकोश में ये शब्द है ही नहीं। हे महाराज,
सच पूछिए तो वो स्त्री केवल दिखने में सुंदर है, बातों में बहुत ही कड़वी है। महाराज, मैंने जाकर उससे कुछ प्रश्न किए, किंतु उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मुझसे ही कुछ प्रश्न कर लिए। महाराज, मैंने उसके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व सोचा, आपने हम दानवों की कीर्ति को धूल में मिला दिया। आपने आप एक स्त्री को यहां नहीं ला सके, एक स्त्री को। आप जैसा व्यक्ति असुर और दानवों का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। आप जैसा व्यक्ति मेरा महामंत्री नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महाबली, महाबली क्षमा, क्षमा महाबली, महाबली क्षमा, क्षमा, क्षमा महाबली, महाबली क्षमा, क्षमा महाबली। कौन हो तुम? हम यमदूत हैं। आपने अपने महामंत्री का वध किया है और देह के नियमानुसार हम उसके प्राण लेने के लिए आए हैं। नहीं, तुम यमराज के दूत हो, तुम देवताओं में से हो। इसी कारण मैं तुम्हें एक असुर के प्राण छूने नहीं दूंगा। तुम जानते हो ना कि इस समय इंद्र मैं हूं, यहां मेरी आज्ञा से सारे कार्य होते हैं। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु जब तक यमपाश हमारे स्वामी यमराज के पास है, तब तक हम यमदूतों से प्राण हरने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। यमराज कहाँ है? यमराज, यमराज! आपने बुलाया दानवराज? यमराज, तुम समस्त देवताओं की शक्ति और अधिकार मैंने छीन लिए थे, फिर तुम्हारा इतना अधिक साहस कैसे हुआ? आप सत्य कह रहे हैं। देवेंद्र के सिंहासन पर आप विराजमान हैं, किंतु यमपाश अब भी मेरे हाथों में है। मुझे ऐसा लगा कि यह अधिकार अभी भी मेरे पास ही है। तो फिर आज से मैं ये यमपाश तुमसे छीन रहा हूं। यह अधिकार भी आज से मेरा हुआ। आज से मैं जिसे चाहूंगा जीवन दूंगा और जिसे चाहूंगा मृत्यु। चमत्कार।
चमत्कार, यह तो चमत्कार हो गया। अब जीवन और मृत्यु का अधिकार हमारी मुट्ठी में बंद है। यमराज, तुम जाओ, जाओ। और महामंत्री, यमराज के हाथों से यमपाश छीनकर हम अति प्रसन्न हैं, इसी कारण हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ। दानव सम्राट, यह आपके विशाल हृदय की पहचान है। जाओ जाओ। उग्रास्य, दानववीर उग्रास्य, तुम उस स्त्री को मेरे समक्ष ले आओ। यदि वह आने में आनाकानी करे तो उसे बलपूर्वक उठा लाओ। जाओ। जो आज्ञा दानवेंद्र, मैं कुछ ही क्षणों में उस स्त्री को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। विनाश। हे भगवती परमेश्वरी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपने जो विभाग मुझे दे रखा था और मृत्यु के कार्य का जो भाग देवादिदेव भगवान शंकर को सौंपा था, अब ये सभी कार्य महिषासुर ने स्वयं अपने हाथों में ले लिए हैं। नहीं महादेवी, महिषासुर ने यमराज के हाथों से केवल यमपाश छीना है, किंतु उसे इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं कि यदि वो इस यमपाश का दुरुपयोग करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। तो फिर उसके हाथों जिसका वध हुआ वो महामंत्री जीवित कैसे हो गया? इसका सटीक उत्तर तो आपको आदि प्रजापति ब्रह्मा जी दे सकते हैं। मेरे विचार से महामंत्री की मृत्यु महिषासुर के हाथों नहीं लिखी है, इसीलिए यह चमत्कार हुआ। इसी भ्रम में महिषासुर वास्तविकता से इतनी दूर चला गया जहां से उसे सत्य के दर्शन तब होंगे जब यम का पाश उसे स्वयं जकड़ लेगा। धन्यवाद भगवती परमेश्वरी, धन्यवाद। आपका यह भेद मेरी समझ में आ गया है। अब अपने स्वामी महिषासुर की इस यमपाश वाली उपलब्धि के कारण पूर्णतः निश्चिंत होकर दानव उग्रास से रणचंडी भगवती दुर्गा के समक्ष आ रहा है। हे स्त्री, मेरे स्वामी का आदेश है, उठ और इसी समय मेरे साथ चल। तुझे उनके समक्ष प्रस्तुत होना है। तुम्हारे स्वामी का आदेश तुम्हारे लिए होगा, मेरे समक्ष तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अग्नि के समक्ष एक तिनका, जैसे तीव्र वायु के समक्ष एक सूखा पत्ता। वाचाल स्त्री, इस वाणी पे अंकुश दे। स्त्री समझकर तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो तेरे केश पकड़कर घसीटता हुआ तुझे यहां से ले जाता। मुझे वाचाल कह रहा है, स्वयं तू क्या है? अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो चला जा। मेरा वैर तुझसे नहीं, तेरे स्वामी महिषासुर से है। तू यदि उसके साथ रहा तो तू भी काल का ग्रास बन जाएगा। तू चलती है कि नहीं? सैनिकों, बंदी बना लो स्त्री को और घसीटते हुए यहां से ले चलो।
कल अभी तक नहीं आया महामंत्री, क्यों नहीं आया? हाँ? ये किसका सिर है? कौन है ये? उग्रासी यह संभव है? कोई स्त्री इतनी वीर नहीं हो सकती जो इतने महान योद्धा का वध कर सके। और जब से यम का यमपाश मेरे पास है, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। देखते क्या हो दानव वीरों, एक स्त्री का इतना दुस्साहस ये युद्ध के इतिहास में कदाचित पहली बार हुआ है, जब किसी स्त्री ने एक मस्तक काटकर अपने शत्रु को चुनौती दी है, अपने शत्रु को